महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में एक छोटा सा गांव है, घुग्गुस। यहाँ की गलियों में एक ऐसी कहानी गूंजती है जिसे सुनकर रूह कांप जाए। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुरानी हवेली खड़ी है, वीरान, डरावनी और रहस्यों से भरी, जहां सालों से किसी ने कदम नहीं रखा है। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि हर अमावस्या की रात वहां से एक अजीब आवाज आती है, टक टक टक। लोग कहते हैं कि यह आवाज लकड़ियों की नहीं, बल्कि जमीन पर गिरते हुए मूंगफली के छिलकों की होती है। रामस्वामी नाम का एक नौजवान इन बातों को कोरी बकवास मानता था। उसने अक्सर लोगों का मजाक उड़ाया और कहा कि भूत जैसा कुछ नहीं होता। एक रात उसने दोस्तों के सामने चुनौती रखी कि वह खुद उस हवेली के अंदर जाकर पूरी रात बिताएगा और सच्चाई दिखाएगा। अमावस्या की घनी काली रात में हाथ में एक टॉर्च लिए रामस्वामी हवेली की तरफ बढ़ा। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। जैसे ही उसने हवेली के भारी दरवाजे को हाथ लगाया, वह एक डरावनी आवाज के साथ अपने आप खुल गया। अंदर धूल और अंधेरे का राज था। टॉर्च की रोशनी घुमाते हुए उसने देखा कि दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी हैं और हर तरफ मकड़ी के जाले फैले हुए हैं। हवेली के एक कमरे की पुरानी मेज पर उसे मूंगफलियों से भरा एक मिट्टी का कटोरा दिखाई दिया। वह यह देखकर हैरान रह गया। उसने हंसते हुए एक मूंगफली उठाई, उसे तोड़ा और खा लिया। फिर लापरवाही के साथ उसका छिलका वहीं जमीन पर फेंक दिया। अचानक कमरे की हवा ठंडी हो गई। रामस्वामी ने देखा कि वह फेंका हुआ छिलका अपने आप जमीन पर सरक कर दरवाजे की तरफ जा रहा है। तभी कटोरे में रखी बाकी मूंगफलियां भी एक एक कर जमीन पर गिरने लगी। टक 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 की आवाज पूरी हवेली में गूंजने लगी। अंधेरे कोने से एक कांपती हुई बूढ़ी आवाज आई, मेरी मूंगफली वापस करो, तुमने एक छिलका कम कर दिया है। रामस्वामी के पसीने छूटने लगे। वह डर के मारे वहां से भागा और अपने घर पहुंचकर दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन खतरा टला नहीं था। उस रात उसके कमरे के दरवाजे के नीचे से मूंगफली के छिलके रेंगते हुए अंदर आए और जमीन पर एक शब्द बनाने लगे, वापस आओ। अगली रात रामस्वामी जैसे किसी सम्मोहन में दोबारा हवेली पहुंचा। वहां जमीन पर हजारों छिलकों से उसका नाम रामस्वामी लिखा हुआ था। उसके पीछे एक साया खड़ा था, एक रहस्यमय औरत जिसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। उसने कांपती आवाज में कहा, अब तुम इसे पूरा करोगे। रामस्वामी ने देखा कि बगल वाले कमरे की दीवार पर पहले से कई नाम खुदे थे। सबसे नीचे उसका नाम ताजा और गहरा लिखा हुआ था। अचानक हवेली का मुख्य दरवाजा जोर से बंद हुआ। एक भयानक चीख गूंजी और फिर सन्नाटा छा गया। रामस्वामी का फिर कभी पता नहीं चला। अगली सुबह गांव वालों को वहां सिर्फ उसकी टॉर्च और मूंगफली के छिलके मिले। आज भी अमावस्या को वहां से वही आवाज आती है। क्या अगला नाम आपका होगा? यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है।